Renik, what really is the situation that we're picking up as far as the border movement is concerned? लेकिन देखिए अभी रात को 7:30 बज चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, पेट्रापोल बॉर्डर, उस पेट्रापोल बॉर्डर में बीएसएफ का जो तैनातगी देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ समय पहले ही बांग्लादेश का उस साइड, यानी बांग्लादेश का साइड में पेट्रापोल बॉर्डर का ठीक उस पार में जो बांग्लादेश सपोर्टर्स है उनकी तरफ से सेलिब्रेशन दिखाया जा रहा था, बहुत सारे गैदरिंग हुआ था, और इसी वजह से बीएसएफ का जो जवान पूरा जो इंडिया का जो गेट है, जो इंडिया का एंट्री पॉइंट है, वो इंडिया का एंट्री पॉइंट को पूरा घेर लिया है। और उसके साथ साथ ही दूसरी तरफ बीएसएफ के जो ऑफिसर्स वो भी इधर मॉनिटर कर रहे हैं क्या क्या सिचुएशन है। पेट्रापोल का जो सिचुएशन देखने के लिए आज सुबह ही डीजी बीएसएफ खुद इधर मौजूद हुए थे, खुद इधर आके पूरा जो सिचुएशन ग्राउंड जीरो पर जाके वो तैनात किए। उसके बाद बीएसएफ का जो ट्रूप, उनको जो फोर्स था इधर, ये फोर्स को भी इंक्रीज किया गया, सिर्फ इधर का नहीं, इसके साथ साथ ही जो 2200 किलोमीटर का बॉर्डर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर, उसी पूरा जगह को सही तरीके से निगरानी करने के लिए बीएसएफ किस तरीके से प्रिकॉशन लेगा, बीएसएफ का किस तरीके से मूवमेंट रहेगा, किस तरीके से बीएसएफ की तरफ से रोका जाएगा कि कौन से लोगों को भारत से बांग्लादेश में जाने दिया जाएगा, बांग्लादेश से जो लोग इंडिया में आ रहे हैं उनके पास इंडियन पासपोर्ट है कि नहीं, और किस कारण में वो लोग आ रहे हैं, किस कारण में बांग्लादेश गए थे, इस बारे में पूरा डिटेल्स देने के बाद ही बीएसएफ की तरफ से उनको छोड़ा जा रहा है। यानी पूरा जो फोर्स को टाइट कर दिया गया है ये जो पेट्रापोल बॉर्डर है, ये पेट्रापोल बॉर्डर में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत के बीच में ये जो फेंसिंग है, ये जो पूरा बॉर्डर लाइन है, इसमें 2200 किलोमीटर का ये जो रेडियस वेस्ट बंगाल के अंडर में आता है, उसमें बहुत सारे जगह में अभी भी फेंसिंग नहीं है। उस जगह में बीएसएफ को पूरा निगरानी रखने के लिए बोला गया है। बार बार से बीएसएफ का जो टीम को मॉनिटर करने के लिए, रूट मार्च करने के लिए, उस जगह में विजिट करने के लिए बोला गया है। उस जगह में पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है बीएसएफ की तरफ से। कुल मिला के पूरा प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन बीएसएफ की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश का बात किया जाए तो बांग्लादेश का जो लोकल न्यूज़ डिपार्टमेंट है, न्यूज़ चैनल्स है, न्यूज़ पेपर्स है, उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि बांग्लादेश का जो आर्मी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और आर्मी का जो चीफ ऑफिशियल्स है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस ले आया गया है। क्योंकि कल जब शेख हसीना रिजाइन किया था, उसके बाद ही आर्मी की तरफ से पूरे बांग्लादेश को टेक ओवर किया गया था और 48 आवर्स का एक टाइम मांगा गया था इंटरिम गवर्नमेंट चालू करने के लिए। ठीक उसके पहले अगर देखा जाए तो ये जो आर्मी की तरफ से एक बड़ा बदलाव ले आया गया है, जैसे कि रिपोर्ट के मुताबिक जो फ्रंट लाइन है आर्मी का, वो उसमें बहुत सारे बदलाव ले आया गया है, जिसमें बांग्लादेश का जो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 6 से 7 चेंजेस लाया गया है। जिसमें सबसे जो मेजर चेंजेस है, मेजर जनरल जियाउल हसन, इनको जनरल एमडी सैफुल आलम, ये सब जो लोग हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुजीबुर रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तजेब, इन लोगों को हटाया गया है। इन लोगों को उनका जो डिजिग्नेशन था वो डिजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया है। यानी 24 घंटा बीता है बांग्लादेश में, हसीना सरकार का अंत हुआ, उसके बाद पूरा आर्मी के हाथ में लेने के बाद ही आर्मी का जो स्ट्रक्चर, वो आर्मी का स्ट्रक्चर बांग्लादेश में बदलने वाला है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो मीडिया, उनके तरफ से जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में बहुत सारे हादसा अभी तक हुआ है, बहुत सारे जगह में आज भी आगजनी का घटना घटा है, बहुत सारे घर तोड़फोड़ किया गया है, बहुत सारे दुकान, मकान, ऑफिस तोड़फोड़ किया गया है। मेनली आवामी लीग, यानी शेख हसीना का जो पार्टी आवामी लीग, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर्स है, जो उनके कर्मियों हैं, उनके ऑफिस, उनका घर, उनके ऊपर ही अटैक किया जा रहा है आंदोलनकारी की तरफ से। और सुबह भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत में आए हैं, जो भारतीय नागरिक थे, वो लोग बांग्लादेश में पहुंचे थे, वो लोग बांग्लादेश से फिर वापस भारत में आए थे। उन लोगों के साथ हम लोग जब बातचीत कर रहे थे,
उसी टाइम में वो भी कह रहे हैं कि कल रात से ही बांग्लादेश में बहुत सारे जगह में ये जो रिपोर्ट हुआ है कि घर को तोड़फोड़ किया गया है, ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया है, आग लगाया गया है और आम लोगों के ऊपर जो भी वो आवामी लीग का सपोर्टर्स है उनके घर में भी हमला करने का घटना घटा है। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश का जो स्थिति वो स्थिति देखने लायक दूर से देखा जाए तो शांत लग रहा है, मगर बांग्लादेश के अंदर में अभी भी जो तनाव का माहौल वो तनाव का माहौल बरकरार है। और इसी वजह से बीएसएफ का तैनातगी, बांग्लादेश हम लोगों का पड़ोसी देश है और इसी वजह से ये जो बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन को सिक्योर करना बीएसएफ का जिम्मेदारी है और इसी वजह से बीएसएफ की तरफ से इस बॉर्डर लाइन को सिक्योर करने का जो प्रोसेस, वो सिक्योर करने का प्रोसेस किया जा रहा है। डीजी दिलजीत सिंह चौधरी आज खुद इधर मौजूद हुए थे, आज पेट्रोपोल बॉर्डर विजिट किए, उसके साथ गेदे बॉर्डर, वो दो जगह में विजिट करते हुए पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन के बारे में बातचीत भी की है। सिचुएशन देखने के साथ साथ ही जो बीएसएफ ऑफिसर्स है उनको भी इधर बोला गया है, इंस्ट्रक्शन कुछ दिए थे। और उसके बाद जैसे कि इंफॉर्मेशन आ रहा है बीएसएफ का डीजी दिलजीत सिंह चौधरी कल आसाम विजिट कर सकता है। आसाम में जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है उधर विजिट कर सकते हैं, उसके साथ गुवाहाटी, त्रिपुरा, ये सब जगह में भी उनका विजिट हो सकता है। क्योंकि जो सिचुएशन है, एक तरफ आप जैसे कि बोल रहे थे कि दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुआ है और इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, इंडिया सरकार की तरफ से भी बहुत निगरानी दिया जा रहा है, इसके ऊपर नजर है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसी बीच में बीएसएफ को एक्टिव मोड में रखने के लिए, बीएसएफ को टाइट रिंग रखने के लिए जो भी करना चाहिए बीएसएफ प्रधान के तहत डीजी की तरफ से किया जा रहा है। और बीएसएफ का जो तैनातगी वो एकदम साफ साफ ही दिखाई दे रहा है। एकदम आप तस्वीर से देख रहे हैं कि बांग्लादेश का तस्वीर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में यानी उस पार बहुत सारे लोग उधर मौजूद है। कुछ समय पहले इधर जो सेलिब्रेशन रैली, वो सेलिब्रेशन रैली भी दिखाई दे रहा था और इसी बीच में सेलिब्रेशन रैली को देखते हुए बीएसएफ का जो सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी भी टाइट कर दिया गया था इंडिया बॉर्डर में। यानी कुल मिलाकर पूरा जो सिचुएशन को देखते हुए बीएसएफ, ये जो पूरा बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन सिक्योर करने का जो प्रोसेस वो बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.